बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीपीएम टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं हामिद रफ़ीक खान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इमरान मान। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। लोग आपके तजज़िये जो हैं वो सुनते रहते हैं, आपको दाद भी मिलती रहती है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हेलमेट की कहा गया कि आपने ज़रूरी पहनना है। दूसरी बात जो ये है कि आप देखा होगा कि छोटे जो बच्चे हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं और छोटी छोटी बच्चियां जो हैं अब वो स्कूटरी हम जिसको कहते हैं उस पर भी वो स्कूल जाती हैं और उन पर पर्चे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि चिंची रक्शे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए, और उसकी भी हम आपको डिटेल बताएंगे कि कौन से चिंची रक्शे हैं जिनको बंद किया जा रहा है। तो इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि आपने किसी कानून को लागू करना है तो उस कानून को ख़त्म करने के लिए कुछ सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। जिस तरह के हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जमात में पढ़ते हैं, ज़ाहिर उनकी उम्रें जो है वो 18 साल से कम होती हैं। नो डाउट कि ये इलीगल काम है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कन्वेंस का बंदोबस्त करना पहले ज़रूरी होता है। तो फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, स्कूल आने जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि भाई वहाँ पर कोई कन्वेंस जाती हो। हर बच्चे के पास कन्वेंस नहीं है। अगर वो आप किसी कन्वेंस पर भी जाएं तो फिर भी उनको अपने स्कूल अपने कॉलेज जाने के लिए एक तवील सफ़र जो है वो करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, जो मुकदमात बच्चों पे दर्ज हो रहे हैं, किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है? कि जाहिर है वो छोटे बच्चे हैं, थाने में जाएंगे और जब वो क्रिमिनल्स के साथ हवालात में बंद होंगे तो उनका जाहिर है कैरियर जो है वो ख़राब होगा। थैंक यू वेरी मच जी हामिद भाई। अगेन आज माशाल्लाह फिर प्रोग्राम करने आए हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है कि आप डेली करें ताकि लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे। अच्छा, बड़ा अच्छा टॉपिक आपका है कि कम उम्र बच्चों को जो हर रोज़ FIRs का सामना है और उनके पेरेंट्स को भी। अच्छा, सबसे पहले तो कम उम्र बच्चों को बाइक ड्राइव ना करना उनका ये बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल, क्योंकि ये हादसात का भी बायस बनते हैं और इसमें बहुत कुछ हम देखने में ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये सच है जी बिल्कुल, लेकिन वो बच्चे करें तो करें क्या। जी मैं अक्सर मुझे बड़ा शौक होता हूँ कि जब दूर के जो बच्चे हैं वो छतों पे बैठे होते हैं, बस के छतों पे बैठे, और एक पिछले दिनों में तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट जो है वो खुरनेवाला रोड पे हुआ, जिसमें बच्चे देख रहा था कि तड़पते हुए मैंने देखे और वो छतों से गिर गए और जिस तरह वो पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, हमारी ये आज से नहीं बल्कि सालों साल से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। कभी वो बेचारे बसों में धक्के खा रहे होते हैं, कभी इनके कार्ड बन रहे होते हैं, कभी हमारी यानी ये बेचारे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ये अपनी मदद आपकी है। अच्छा, अब कम उम्र बच्चों को आप ले जाके और जब लॉकअप में बंद करते हैं, आपने जिस तरह कहा, तो जब लॉकअप में बच्चा जाता है ना तो उस मेंटली तौर पे उसकी एक सोच बदल जाती है। वो तो एक खौफजदा भी हो जाता है कि यार ये किस तरह का, मैं अगर मैं बाइक ड्राइव करके इस लॉकअप में आ रहा हूँ तो यार ये कैसा मेरा मुल्क है। फिर वो यहाँ तक नहीं है, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स पे भी FIR हो जाती है साथ ही। जी जी। तो यानी ये एक अलमिया है और मुझे नहीं समझ आ रही कि जज साहब ने किस तरह इतना बड़ा जो है वो इस पे ये कदम उठाया है, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इस तरह नहीं होना चाहिए। इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाल के इसको सोच विचार करनी चाहिए। अच्छा, अब जो आपने हेलमेट की बात की, अच्छा हेलमेट पे भी बड़े चलान और बंद हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि कोई 8-7 साल पहले भी हेलमेट का एक वावेला आया और बड़ा सारा वहाँ पे प्रोग्राम चला। बाद में पता चला जी कि किसी एक माशाल्लाह ताकतवर हस्ती के वो हेलमेट आए थे जो मार्केट में सेल आउट करने थे और वो कर दिए गए। अब नहीं पता किसके हैं।
बहरहाल उन्होंने कहा जी हेलमेट हमारी जो रोड्स और जिस तरह की ट्रैफिक का निज़ाम है ना, इसमें चलता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई जो लाइन और लेन का यहाँ पे वो चक्कर नहीं होता। रिक्शे वाला जो है वो दरमियान में चल रहा है, रेडी बान वाला भी दरमियान में चल रहा है, ना वो साइड पे जाने के लिए तैयार है, ना उन्हें पता है कि कानून की यू टर्न लेना हो आपने तो वहां पर आपकी गाड़ी और फिर वो हेलमेट के साथ आपको ना कुछ बैक मिरर नहीं है, आपको कुछ नहीं नजर आता। अच्छा, वो सिस्टम नहीं। यहीं पे मैं आपको रोकता हूँ। यहाँ पर हमारे जो CTO मकसूद लोन साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी रिलैक्सेशन दी है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप लोगों को टीच भी करें, आप लोगों को जुर्माना भी करें और आप उनको अफादियत भी बताएं कि आप हेलमेट पहनेंगे तो आप एक्सीडेंट से ज्यादा क्योंकि हेड इंजरीज बहुत ज्यादा होती है। और उन्होंने किया क्या, ये हम अप्रिशिएट भी करते हैं उन लोगों को कि जो पुलिस के हमारे अफसरान हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किया ये है कि उनके मुख्तलिफ जगहों पर हेलमेट को चेक करने के लिए ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, उनके साथ उनके DSP साहब भी खड़े हैं, हाँ, विजिलेंस टीम में बनाई है, वहां पर स्टॉल भी लगे हुए हैं हेलमेट के, हाँ, के परचेज भी करें। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, 800 रुपये का हेलमेट है, 2000 का है, 1500 का है, या तो आप हेलमेट ले लें या 2000 का आप चलान कराएं। अच्छा, ये एक रिलैक्सेशन जो दी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी है कि भाई आप जाहिर है चलान आपका होना है, आप 2000 की बजाय हेलमेट ले लें 800 रुपये का। तो ये एक बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मुहिम चलाई है और इसका फायदा भी हुआ है। नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह सॉरी आप जो बच्चों पे मुकदमा, हेलमेट जरूर पहने, लेकिन फिर वो ट्रैफिक भी तो उस किस्म की होनी चाहिए। जी जी, इस ट्रैफिक में हेलमेट पहन के मैं समझता हूँ कि अपने साथ फिर ज्यादती करनी है आप बाइक से, मेरा ख्याल है कि हादसा ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई तरीका नहीं है जी जी जो हेलमेट को पहन के किया जाता है। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ कि चलें, ये एक रिलैक्सेशन दी है CTO साहब ने, तो जो बच्चों पे मुकदमात हो रहे हैं, जो स्कूल जाने अच्छा, वाले नहीं, उन पे मैं खास तौर पे CTO साहब से भी, और जितने मेरे ट्रैफिक एहलकार मेरे भाई अगर हमारा ये प्रोग्राम सुने तो उसमें कम से कम आप कोई ऐसा तरीका बनाएं कि अगर आपने एक दफ़ा पकड़ा है तो उनको कोई वार्निंग या वार्न करके उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे कोई इस तरह का स्टाम्प की शक्ल में ये कुछ ले लें, ताकि वो इस तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी ना बने और उनके पेरेंट्स को भी इस तरह की जो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले उस चीज़ का सद्देबाब होना चाहिए। एक बंदा भूखा है, अगर वो चोरी करता है तो आप उसका हाथ नहीं काट सकते, लेकिन उसकी वजह क्या है कि बेरोजगारी है, वो क्या करेंगे रोटी खाने के लिए। वो तो कहा गया ना कि जब वो भूखा चोरी करे जी जी तो उसके हाथ में काट, उसकी हुक्म। तो मैं ये कहता हूँ जो उसकी चला रहे। फैसलाबाद इतना बड़ा, तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, और जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं और है इतना तो फिर आप क्या करेंगे। आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हामिद भाई, मुझे ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहलाता है, यहाँ पे आप देख लें कि कोई सिग्नल्स का सिस्टम ही नहीं है। कहीं आपने सिग्नल्स देखे, बताएं मुझे। सिग्नल तो हैं, चलते भी हैं कुछ भाई, वो डेड हैं, कोई इक्का दुक्का एक आधे मोड़ पे, उनका प्रॉपर कोई निजाम नहीं है। अब आपने देखा है कि मैं देख रहा था कि चंद दिनों तो सिग्नल्स की कोई वायर्स वगैरह डाली जा रही है मजीद, और उनको अपडेट किया जा रहा है। अच्छा, ये होने चाहिए। देखिए, अब मैं बाज़ दफ़ा खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि सिग्नल्स का हमें प्रॉपर वो माइंड भी नहीं हमने मेकअप किया हुआ, बनाया हुआ ही नहीं। यहाँ पे ग्रीन तक बंदे जमे रहते हैं, अदरवाइज रेड के बाद जो येलो होता है ना, उस पे होता है आपका बिल्कुल तैयार है, आप निकल जाए। आपके बड़े शहर में जिस तरह कराची या मैं देखता हूँ कि येलो तक तो गाड़ियां निकल चुकी होती हैं, ग्रीन तो चल रहा होता है, लेकिन हमारे ग्रीन पे भी भाई खड़े होते हैं। अच्छा, वहीं पे वापस आ जाते हैं कि जिस तरह आप कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट नहीं है और बच्चे स्कूल जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, चलान होता है, अंदर चले जाते हैं, मुकदमा दर्ज हो रहा है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का एक कानून है, उसके मुताबिक तो आपने ये काम करना है और ये बिल्कुल ठीक है, हम इसको गलत नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है फैसलाबाद में है ही नहीं।
अब एक स्कूल है, एक बच्चा वारसपुरा से आ रहा है और उसने जनाब जाना अच्छा, है ये चीजें कॉलेज में, ये चीजों पे कमिश्नर साहब डिग्री कॉलेज और डीसी साहब तो कितने रास्ते में कितने स्कूल कि पब्लिक बदल के ट्रांसपोर्ट आएंगे? यहाँ पे मुहैया करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। अच्छा, मैं फिर- तो कभी एक आदि को देखता हूँ वो ग्रीन सी, जी जी, वो पता नहीं क्या अच्छा है, फिर बस। एक और खबर आ गई है जनाब के चिंची रिक्शे जो है ना वो आप बंद करें। अच्छा, ये तो मैं कहता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसे- है नहीं। आज फैसलाबाद में जी चिंची रिक्शे के जो मरकजी कोई अहदेदार हैं, जी जी, उनकी मुलाकात हुई है मेरे ख्याल डीसी साहब से, और वहाँ पे तय हुआ है कि जनाब हमें जो है इजाज़त दें, हम उसमें कुछ बना लेते हैं कवायद व ज़वाबित, ताकि हमें वो चला। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने ख़तरनाक ये हैं और जितने एक्सीडेंट के बायस ये बनते जी, हैं, जी। शायद ही कोई ट्रांसपोर्ट हो। जी हाँ बिल्कुल। मैंने नहीं देखा, इन लोगों को कुछ नहीं होता कि कौन इधर आ रहा है कौन लेफ्ट और में, इनके चलान कौन होने right। चाहिए बिल्कुल। और फिर इनमें सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि इसमें मेरा ख्याल है कि कोई बंदा भी लाइसेंस याफ्ता है ही नहीं। यहाँ इनके नंबर लाइसेंस दो, बनने चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बाहर रोडों पे लेके आ जाते हैं। अब मैं उसमें कहना नहीं चाहता कि उसमें कुछ ट्रैफिक पुलिस के जो हर डिपार्टमेंट में काली पेड़े होती हैं वो शामिल होते हैं, वो अपना माल पानी ले रहे हैं और वो चलने दे रहे हैं, तो इस तरह होना ना चाहिए। सीटीओ साहब से अच्छा। कहूँगा कि वो बिल्कुल एक विजिलेंस टीम बनाकर उन लोगों को जो करप्ट अनासिर हैं उनको भी करारवा की सजा दें, ताकि ये जो कम उम्र और साथ में जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो दंदनाते भी अच्छा, कर रहे खबरें- हैं। और हर रोज सबसे ज्यादा हादसा का बायस चिंची। अच्छा, ये एक चीज़ जरा क्लियर कर दीजिए हमारे देखने वालों के लिए कि खबर जो आई है कि चिंची रिक्शे पर पाबंदी। जी जी। अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप इंट्रो के बाद आ जाएं तफसील में, तो फिर वहाँ पर है कि ये जो बाडियाँ बना रहे होते थे, सीट कवर जिसको हम कहते हैं, ये मुख्तलिफ लोग प्राइवेट तौर पर वहाँ से मोटरसाइकिल ली और बाडी लगाई और रक्षा बन गया। बन गया। तो उन रक्षों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है जो मैनुअली तरीके से आम मार्केटों में बन रहे हैं, जी जी। जिनकी वर्कशॉप बनी है। अच्छा, वो यही है, वो सरकार एक उसके टैग लगाएंगी, वो प्रॉपर एक जिस तरह कंपनी बना रही है वो पीछे से बन के उनके आएंगे। इजाजतनामे होंगे और फिर इजाजतनामे के बाद, क्योंकि ये तो बिल्कुल शॉर्टकट करते हैं, उसमें उनके कोई एक्सपेंसेस नहीं होते। ले लिया मोटरसाइकिल, घर का वो उस पर बना के तो रख ली। देखना आप घर में अच्छा, जब मोटरसाइकिल आप की कार को नहीं बना सकते। प्रोसीजर से गुजारेंगे, उसमें जिस तरह पूरी इन्वॉल्व होगी ट्रांसपोर्ट की पूरी अथॉरिटी, तो उसमें उनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी करवानी पड़ेगी, उनके रूट्स भी बनेंगे, क्योंकि समनाबाद वाला जो है वो कचहरियाँ भी घूम रहा होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जब इनके रूट्स और उन चीज़ों पे होगी तो मेरा ख्याल है कि जितने ये हज़ारों हैं उनसे थोड़ा कमी होगी। और ये जिस तरह का चलाते हैं इन पे भी होना चाहिए कि इनकी हद रफ्तार और ये चीज़ें भी बड़ा ज़रूरी है। और रूट अगर परमिट तो आपने बनने हैं इनके। हादसा रूट से परमिट बनने लगे हैं तो बच सकते हैं। देखें, हम नहीं चाहते कि किसी गरीब की रोटी छिन जाए, जी, जी। क्योंकि इस वक्त सबसे मुश्किल काम रोटी और रिस्क कमाना है, और अल्लाह पाक उनको दे, लेकिन कम से कम वो इंसानी जानों से न खेले। अच्छे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, मुल्क को लूट कर खाने वाले, अब जो आपने देखा ही है ना, वो हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है, वो मुअज़्ज़ज़ हैं, और छोटे बच्चे जो जिनके पास कोई चीज़ नहीं है उन पर मुकदमात हो रही हैं। तो सीटीओ साहब से, आरटीओ साहब से, आईजी पंजाब बड़ी से लंबी मैं कहानी है, दरख्वास्त इसको आप करता ना हूं छेड़े। कि इस तरीके से आप कोई हल फिल वक्त निकालें। ये प्रोग्राम ना इसी पे रखें, चिंची रक्षों पे और बच्चों पे, वो बहुत लंबे निकल जाएंगे। अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपनी खसूसी रहमत करे। जी बिल्कुल। यहाँ पे रोजगार भी हो, यहाँ पे अच्छी नौकरियां भी लोगों को जी मिले, बिल्कुल। पढ़े लिखे जो जिस तरह से ठोकरें खा रहे हैं उनका भी अच्छा मुस्तकबिल हो, गरीब बंदे को रोटी मुयस्सर हो, और अल्लाह पाक इस मुल्क में खुशहाली लाए। आमीन, आमीन। और हमारी जितनी ताकतवर जितने भी इदारे, और हम कहते हैं सब एक पेज पर आए और इस मुल्क को आगे ले जाएं। अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपनी खसूसी रहमत
बिल्कुल इमरान साहब, जिस तरह आपने फरमाया है, पाकिस्तान के तमाम अदारे यकीनन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। और दरख्वास्त यही है वज़ीर आला पंजाब से भी और आईजी पंजाब से भी कि ये जो बच्चों का मामला है चल रहा है मुकदमात का, इसके हवाले से कोई ऐसा लाएमल तय कर लिया जाए। और तो फिर ये है कि कम अज़ कम ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया की जाए। इतना बड़ा फैसलाबाद है जहाँ पर ये आपका पॉइंट बहुत बड़ा वैलिड है कि यहाँ कुछ बसें भी चलनी थी, नहीं बसें चलनी थी, वो भी नहीं आई। और अब चिंची के अलावा फैसलाबाद में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर साहब और RPO साहब, CPO साहब और CTO साहब, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसलाबाद के शहरियों के लिए और दीगर ट्रांसपोर्ट के इंतजाम किया जाए, कोई ना कोई ऐसा लाहेमल तैयार करेंगे जिसकी वजह से ये जो तमाम मामला चल रहे हैं ये दुरुस्त हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।